आज इस प्रकार भगवान का भजन करने लगे। अच्छा, भक्ति मैया आ तो गई, ज्ञान वैराग्य आ तो गए, लेकिन उन्होंने चारों तरफ जब पंडाल में देखा तो उनको उनका कहीं आसन नहीं दिखाई दिया। जब उनको आसन नहीं दिखा तो वो निवेदन करने लगे, बोले महाराज, नारद जी से कहने लगे, बोले बाबा मुझे ये बताओ मैं कहां बैठ जाऊं, मैं किस स्थान पर बैठ के कथा का श्रवण करूं, रसास्वादन करूं। जब ऐसी बात को भक्ति मैया के नारद जी ने सुना तो नारद जी भी चौंकने लगे, बोले भक्ति के लिए कहीं जगह ही नहीं है क्या? अच्छा, भक्ति मैया ने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहां बैठ जाएं? क्योंकि वहां तो बड़े बड़े विद्वान कथा को सुनने आए थे, उनके अंदर भक्ति भी थी, ज्ञान भी था और वैराग्य भी था, क्षमा भी था और शांति भी थी। क्षमा, शांति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ था। फिर भी भक्ति मैया ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज हमें ये बताओ हम कथा कहाँ बैठकर रसास्वादन करें। जब ऐसी बात को सुना तो नारद जी चारों तरफ देखने लगे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भक्ति मैया से कहा, बोले भक्ति मैया आप जो भक्त इस कथा को मन से सुने एवं उसका चिंतन करे, कथा का गुणानुवाद करे, उसके आप हृदय में बैठ जाओ। ज्ञान और वैराग्य को भी उसके हृदय में बैठा दो। तो भक्ति मैया को भगवान ने आसन कहाँ दिया? बोले भक्तों को हृदय में आसन दे दिया। बोले भक्तों के हृदय में आप बैठ जाओ, और अगर वहां भी जगह ना मिले तो जगह और बताइए। बोले जब कहीं जगह ना मिल पाए तो बोले जो एक व्यक्ति, हर कथा में ऐसा होता है, बोले एक आध व्यक्ति तो मन से कथा को सुनता है, उसके पास बैठ जाइए, बस कथा का रसास्वादन कीजिए। और बोले जो ये भागवत जी की पुराण है ना, ये स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। एक बार उद्धव जी ने प्रश्न कर दिया, एक बार सनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। बोले महाराज हमें ये बताएं कि ज्ञान और वैराग्य को कैसे जगाना चाहिए। सनकादियों के जब ऐसे प्रश्न को सुना सुखदेव जी ने एवं व्यास जी ने उनसे निवेदन कहा, बोले महाराज ज्ञान और वैराग्य को जगाने की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? बोले मोह से दूर हो जाओ, ज्ञान और वैराग्य अपने आप जग जाए। बोले जो ये मोह रूपी कीड़ा होता है ना, ये व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, ये व्यक्ति को कहीं जाने नहीं देता है। क्योंकि जो मोह है वो इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है कि कोई सीमा नहीं। आपको उतना छोड़ देगा कि आप पपून तक चले जाओ। जैसे ही मोह ने अपनी रस्सी खींचना प्रारंभ किया तो आप पुनः गांव में वापस आने पर मजबूर हो जाए। बोले मोहरूपी जो कीड़ा, इसको त्याग देना चाहिए, तब तो आप ज्ञान और वैराग्य को जगा पाएंगे, या ज्ञान और वैराग्य को आप पा पाएंगे। मोहरूपी कीड़ा आपने नहीं छोड़ा तो ज्ञान और वैराग्य को नहीं पा पाएंगे। जब ऐसी बात को सुना फिर मन में इनके आया, बोले महाराज अब ये बताओ भागवत जी में भगवान का स्थान कहाँ दिया गया? बोले तेने अम्बामयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। बोले भागवत जी में भगवान का स्वयं का स्वरूप विद्यमान है। बोले भागवत जी में ही भगवान का स्वरूप विद्यमान है। जब ऐसी बातों को सुना तो नारद जी ने एक प्रश्न, आज सनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया व्यास जी महाराज से। जब भक्ति मैया को देखा, बोले महाराज ऐसा भी हो सकता है भक्ति अपने भजन के प्रभाव से उसकी जो चेतना थी, उसके जो बालक थे वो ठीक हो गए। अब हमें ये बताओ कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसको भगवान ने तारा हो? पापी व्यक्ति। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, क्षमा, शांति, ये तो भगवान का बंधन करने वाले लोग थे। इनको तो बुढ़ापे ने तब पकड़ा, इनको तो बुढ़ापे ने तब पकड़ा जब ये लोग अपने वृंदावन से दूर चले गए, कर्नाटक चले गए, श्रीरंग चले गए, सेतुबंध चले गए, तब इनको पकड़ा। आए हनुमान जी से प्रार्थना कर, उसके बाद आगे की कथा का रसास्वादन करते हैं।
प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी,